तो क्या हाल शूटर लोग। तो भाई आज से मैं अपना 75 हार्ड का चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस चैलेंज में एक दिक्कत है। I failed 75 hard. 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the second. I failed. I failed. Failed. इस चैलेंज में 100 में से 99% लोग फेल होते हैं और 1% लोग होते हैं पास। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग। मैं हूं शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई थंबनेल टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में क्या होने वाला है। मैं करने जा रहा हूं अपना 75 हार्ड का चैलेंज स्टार्ट। तो ये चैलेंज अचानक से कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी बातें बताते हैं आराम से। आज मैं निकला हूँ बाहर आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि घर में ना बात करने का माहौल बन नहीं रहा था। तो मैंने सोचा बाहर निकलते हैं और आप लोगों से बात करते हैं आज के ब्लॉग के बारे में। तो भैया फाइनली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना 75 हार्ड का चैलेंज। तो ये चैलेंज अचानक से कैसे आ गया, मतलब मैं 75 हार्ड की बात अचानक से क्यों करने लगा। तो ये भाई अचानक कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पहले से सोच रखा है, पहले से प्लान किया हुआ है। और इसके पीछे क्या कहानी है वो सब कुछ बताऊँगा आपको आराम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भैया क्या आपने कभी अपनी बिज़ी लाइफ से टाइम निकाल के ये सोचा है कि आप दिमाग में जो टेंशन लेके घूम रहे हो, इतना सब जो लोड लेके घूम रहे हो, इस सब का क्या होगा अगर आप अचानक से निकल लो, मतलब चटक जाओ। समझ रहे हो, क्योंकि लाइफ का भाई कोई भरोसा नहीं है। आप अभी घूमने जा रहे हो, आगे क्या होगा आपको नहीं पता। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, कब सामने वाला आदमी सोते सोते ख़त्म हो जाए। लोग ट्रेन में जा रहे हैं और भाई घर नहीं पहुंच पा रहे, हादसे हो जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सोच कर नहीं आता। तो मैं आप लोगों से ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं जब भी भाई रात को सोता हूँ या सोकर उठता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आता है कि भाई जो भी करना है लाइफ में कर ले, ये फालतू की टेंशन चीज़ें छोड़, क्योंकि एक दिन आएगा जब तू इस दुनिया में नहीं होगा, और वो दिन कोई भी दिन हो सकता है। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग से सारी टेंशन हो जाती है ख़त्म। लेकिन फिर एक डर आता है, वो डर इस बात का कि अगर कभी ऐसा हो गया अचानक से, तो उन सब चीज़ों का क्या होगा, उन सब सपनों का क्या होगा जो मैंने देखे हैं, उन जिम्मेदारियों का क्या होगा जो मेरी हैं मेरे घर वालों के ऊपर, या उन सपनों का क्या होगा जो घर वालों ने मेरे लिए मेरे साथ मिलकर देखे हैं। तो मैं आखिर ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, इन सब बातों का 75 हार्ड से क्या लेना देना है, वो आपको आगे बताता हूँ। तो लेना देना ये है कि ये चैलेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बन सकूँ और फिट रह सकूँ। क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग और फिट रहूँगा तब जाके मैं वो सपने पूरे कर पाऊँगा जो मैंने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए देख रखे हैं, या उन चीज़ों में खरा उतर पाऊँगा जो घर वालों ने मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं। क्योंकि भाई अगर मेंटली और फिज़िकली फिट नहीं होना तो आप लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ते जाओगे। तो पहला रीज़न तो ये है मेरा इस चैलेंज को करने का। और इसमें ना 75 हार्ड चैलेंज नाम ही है, तो इसको आप एक चैलेंज की तरह लोगे तो फेल होने के चांसेस कम है। मेरे लिए तो मुझे यही लगता है, क्योंकि बिना चैलेंज के मैंने कई बार अपनी लाइफ में जिम किया है, घर में लाके डंबल रख लिए, लेकिन 1-1.5 महीने से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये है इसको करने का कि मैं था भैया स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से। स्कूल से मैंने अपना मार्शल आर्ट स्टार्ट किया और कॉलेज कंप्लीट होते होते तक लगभग अपनी लाइफ के 7 से 8 साल मैंने मार्शल आर्ट में दिए हैं। मैंने वुशु सीखा है, मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट किया है। लेकिन आज की जो मेरी फिटनेस है ना, उसको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। आज जब मैं अपने वो सर्टिफिकेट देखता हूँ या अपना वो बेल्ट उठाता हूँ ना, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये मेरे बेल्ट हैं। तो ये चैलेंज करके मैं उन चीज़ों को वापस से अचीव करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने उस ब्लैक बेल्ट को पहन सकूं और ये फील कर सकूं कि हाँ भाई ये तेरा ही है। तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको एक बार मैं बता दूं कि 75 हार्ड चैलेंज आखिर है क्या। भाई इस चैलेंज में ना आपको 75 डेज तक 5 ऐसे टास्क हैं जो डेली करने हैं, और उनमें से कोई भी एक टास्क अगर आपने छोड़ा तो आपको 0 से शुरुआत करनी होगी। तो ऐसे 5 टास्क इसमें क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ। पहला टास्क ये है कि आपको 45 मिनट की 2 एक्सरसाइज करनी है, जिसमें से एक होनी चाहिए आपकी आउटडोर एक्सरसाइज और दूसरी आप कर सकते हो इंडोर, मतलब जिम में जाके एक्सरसाइज। तो ये एक पहला टास्क है। दूसरा टास्क इसमें ये है कि आपको डेली 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो ये जो पानी वाला टास्क है ना, मुझे सबसे
हार्ड टास्क लग रहा है, क्योंकि पानी भाई मुझे लगता है मेरा 1 लीटर पानी में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो सबसे टफ पार्ट इसका यही है। मुझे पानी 4 लीटर सुन के ही थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन करेंगे, चैलेंज लिया है तो सब कुछ करेंगे। तीसरा टास्क इसमें यह है कि आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। आपको कुछ भी बाहर का अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। तो हेल्दी डाइट फॉलो करना मेरे लिए इजी है, क्योंकि मैं बाहर के फूड को ज़्यादा मतलब अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ बाहर का कुछ भी, तो ये इजी है। लेकिन इसमें टफ़ ये है कि मैं रहता हूँ घर से बाहर। घर में रहता तो मम्मी से कुछ भी हेल्दी और वैसी चीज़ें बनवा सकता था, लेकिन मैं बाहर रह रहा हूँ तो मुझे कुछ भी ज़्यादा कुछ ऐसा बनाना नहीं आता, तो वो भी मुझे सीखना पड़ेगा। और ज़्यादातर टाइम मैं बाहर खाना खाता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि बाहर भी जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो थाली खा रहा हूँ, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो अनहेल्दी हो। चौथा टास्क इसका ये है कि आपको डेली एक बुक पढ़नी है जो कि नॉन फिक्शन होनी चाहिए। मतलब आप अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो जिनसे आपको अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करना है वो सारी टिप्स मिले। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसमें गीता, क्योंकि भैया मैं हूँ हिंदू, ब्राह्मण हूँ। तो गीता और अपने धार्मिक ग्रंथों को अभी तक, मतलब ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं इतना बड़ा हो गया और मैंने गीता नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में। तो भाई कभी भी मौका आ सकता है, भगवान के पास बुलावा आ जाएगा और फिर वहाँ जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम हिंदू थे और ऊपर से पंडित और तुमने गीता भी नहीं पढ़ी। तो वो नहीं करना है मुझे। मतलब अपनी संतुष्टि के लिए मुझे गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है। तो शुरुआत हम गीता से करेंगे और उसके बाद अगर 75 डेज़ के पहले गीता कंप्लीट होती है तो फिर देखेंगे कि हम कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं। पांचवा और आखिरी टास्क इसमें यह है कि आपको डेली अपनी एक सेल्फी लेनी है, और वो सेल्फी इसलिए लेनी है ताकि आपको डे 1 से 75 डेज़ तक में क्या चेंज आया आपकी बॉडी में वो आप जान सको, आपको सेल्फी या फ़ोटो देख के पता चल जाए। तो ये 5 इसके टास्क हैं जो कि आपको 75 हार्ड में पूरे 75 दिनों तक डेली करने हैं। तो भाई 75 हार्ड चैलेंज के 5 टास्क तो हैं ही, लेकिन जब मैं ये करना रूटीन में आ जाएगा, ये स्टार्ट कर दूंगा, तो इस चैलेंज के साथ मैं अपनी और भी कुछ चैलेंज लूँगा जो मैंने पहले से सोच रखे हैं लाइफ में कि यार ये चीज़ें मुझे करनी है, या स्कूल कॉलेज के टाइम पे कभी सोचा था कि कभी इस टाइम पे करेंगे, और आज हमने वो सारी चीज़ें अपनी ख़त्म कर दी, दबा दी। तो वो सारे चैलेंजेस भी करेंगे जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है। जैसे कि मैंने इस साल के स्टार्टिंग में अपना सबसे बड़ा डर ख़त्म किया था जो मुझे हाइट से लगता है। तो मैंने जाके पैराग्लाइडिंग की थी, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मुझे डर लगता है, तो उस डर को भी ख़त्म करेंगे इस चैलेंज के टाइम पे। तो भाई इस चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट जो है ना वो है डेली व्लॉग। अभी तक मैं डेली व्लॉग नहीं करता था, मेरे व्लॉग हर 3 दिन के बाद आते थे, लेकिन 75 हार्ड की जो पूरी जर्नी है, ये जब हम डेली देखेंगे और डेली आप लोग वीडियोस देखोगे ना, तभी जाकर मज़ा आएगा। तो 75 दिन तक तो मैं डेली व्लॉग करने वाला हूँ। अब टाइमिंग मुझे अभी नहीं पता, लेकिन 1-2 व्लॉग के बाद टाइमिंग भी बता दूंगा कि मेरे व्लॉग किस टाइम आने वाले हैं। और इस व्लॉग की पूरी एक प्लेलिस्ट होगी 75 हार्ड डेज चैलेंज की, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा व्लॉग में, मतलब मेरे चैनल में जाके कि भाई कहीं राइडिंग की वीडियो है कुछ भी। तो आप अगर मेरे सिर्फ ये जर्नी देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो भैया आप लोगों को तो बता दिया, लेकिन मैंने अभी घर पे नहीं बताया, मतलब मम्मी को नहीं पता है कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो उनको भी बताना ज़रूरी है। तो जब ये चीज़ सुनेंगी तो उनका भी रिएक्शन मुझे रिकॉर्ड करना है कि वो क्या बोलती हैं इस बारे में। कि अभी मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ 75 दिन तक के लिए। 75 दिन एक चैलेंज करूँगा, जो काम है वो डेली करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं 75 हार्ड चैलेंज। हाँ, मतलब 75 दिनों का कठिन चैलेंज। 5वीं जो चीज़ है वो है आपको रोज़ अपनी एक फ़ोटो लेनी है, ताकि डे 1 में आप कैसे थे और 75 दिन में ये सब करने के बाद आप कैसे दिख रहे हो वो आपको पता चल सके। तो ये काम करोगे? हाँ। तो ये काय में कुछ में सुने हो कि कुछ इनाम मिल रहा है कि कुछ का हो रहा है? ये इनाम नहीं मिल रहा है, खुद का मतलब अपनी खुद के बदलाव के लिए आप कर सकते हो, लोग करते हैं ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छी बात है, ये तो नियम वाली बात है भैया। नहीं, कल से नौदर्दा भी लग रही है। 45 नहीं 75 दिनों में मैंने भी यही सोचा है कि अगर आप जो बोल रहे हो कि ट्रेन में जैसे घर आना हुआ तब क्या करेंगे। तो फिर भाई पूरी तैयारी करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल 75 हार्ड के डे 1 से।
और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और मेरे साथ इस जर्नी में बनना। अगर आपकी लाइफ भी ऐसी कुछ है, आप भी करना चाहते हो ना, तो मेरे साथ साथ आप भी ज्वाइन करो और 75 डेज में आप भी अपना रिजल्ट देखो। और मेरे वीडियोस, मेरी जर्नी देखने में एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि मेरी अभी वो फिज़िक, वो फिटनेस नहीं है, तो 75 डेज़ के प्रॉपर चेंजेस आपको दिखेंगे। मैंने यूट्यूब पे देखे कई लोगों के ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें 75 हार्ड कंप्लीट किया, और बहुत अच्छी बात है कि उनने कंप्लीट किया है, पर उनकी फ़िज़िक ना भाई पहले से ही बनी हुई है। तो 75 हार्ड में सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि 75 दिन में हम बिल्कुल सुपरमैन बन जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी एकदम बॉडी बिल्डर जैसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 75 डेज़ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और बॉडी बिल्डर्स अपनी लाइफ दे देते हैं बॉडी बिल्डिंग में, अपनी बॉडी बनाने में। तो 75 हार्ड में लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि आपका डिसिप्लिन बन जाएगा और आपकी बॉडी में चेंज तो ज़रूर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना, लेकिन एक बदलाव ज़रूर आएगा और वो आपको मेरे इस वीडियो में प्रॉपर दिखेगा। जो अपने अंकित भाई हैं, जो अभी यूट्यूब पे छाए हुए हैं, 75 हार्ड का इंडिया में उनने क्रेज़ ला दिया है, तो उनकी भी अगर आप फिज़िक देखोगे ना, 75 डेज़ के फर्स्ट वीडियो अगर आप उनका उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको ये दिखेगा कि उनकी फिज़िक पहले से ही मस्त है भाई, क्योंकि वो बंदा काफ़ी टाइम से मेहनत करता आ रहा है। वैसी बॉडी तो नहीं बन सकती 75 डेज़ में, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रॉपर आपको चेंज दिखें कि कितनी हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं और 75 डेज़ में क्या हमारा रिजल्ट आ सकता है, कितना फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी में। तो पूरी तैयारी हो चुकी है और मिलते हैं कल आपको डे 1 वाले व्लॉग से। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम। For me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.